शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमौला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमौला नमकीन, सतमौला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमौला नमकीन। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल 20 वर्ष से चला आ रहा निरंतर काव्य अनुष्ठान है और इसमें आप और हम सामूहिक आहुति डालते हैं, हम घृत की आहुति डालते हैं और दर्शक हमारे सामग्री की आहुति डालते हैं। यानी कि हम आपको प्रस्तुत करते हैं अच्छी अच्छी रचनाएं, तो आप सुन करके हमारा हौसला बढ़ाते हैं। सतमौला कवियों की चौपाल 2004 15 अगस्त से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम निरंतर इसलिए चल रहा है क्योंकि ये सतमौला कवियों की चौपाल का एक जो उद्देश्य है अर्थोपार्जन नहीं, यानी कि धन लाभ सेकेंडरी है हमारे लिए, वो दूसरा है। और लेकिन साहित्य और कविता कि हम सेवक तो नहीं हम अपने आप को कह सकते, लेकिन हम सद प्रयास हम करने का प्रयास, हमारा सद प्रयास रहता है कि सतमौला कवियों की चौपाल आपके सामने कविता को सही रूप में प्रस्तुत कर सकें। हम कहाँ तक हम सफल रहे हैं, आप हमें अपना फीडबैक हमें ज़रूर बीच में देते रहें। व्हाट्सएप नंबर पे हमारे जो स्क्रीन पे हमारा चलता है। और सतमौला कवियों की चौपाल में इसी सद प्रयास में अब जिनको हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह होती देश की सुप्रसिद्ध कवित्री, अभिनेत्री, फिल्म अभिनेत्री, सुप्रसिद्ध कवित्री, दिल्ली की सुप्रसिद्ध विद्यालय की प्राध्यापिका बलजीत कौर तन्हा को मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा। और सही मायने में हास्य और व्यंग क्या होता है, हास्य और व्यंग में बहुत ही बारीक एक रेखा होती है और उसको परिलक्षित करने वाली ये कवित्री हैं, एकमात्र कवित्री हैं। जो जोरदार ताली के साथ बलजीत कौर तन्हा जी का स्वागत। नमस्कार। और बहुत अच्छा लगता है प्रवीण जी जब आप एक हिंदी और साहित्य इस यज्ञ में सतमौला कवियों की चौपाल के माध्यम से अपनी आहुति दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और इस यज्ञ में आहुति के लिए आपने मुझे भी बुलाया। हास्य व्यंग्य के लिए तो मैं कहीं नहीं जाती और महिला हूँ, हम महिलाओं को अपनी सास ननद की निंदा करने में बहुत आनंद आता है। सच कह रही हूँ। तो ये कविता ऐसी है कि इसको पढ़ने के बाद जब मैं घर आई तो मेरी सास और ननद दोनों दरवाजे पर खड़ी थी, बोली घर में आने दें, तो मैं हंसने लगी। तो वही कविता से शुरू करती हूँ अपनी बात कि अब तो ज़माना बदल गया सर, लोग अड़ोस पड़ोस में क्या है कुछ नहीं जानते, लेकिन एक समय ऐसा था
कि पड़ोस में कहीं कीर्तन होता था या कथा होती थी, कोई भी पूजा होती थी, तो आसपास के मोहल्ले की औरतें वहाँ एकत्रित होती थी। तो तभी की ये 4-6 पंक्तियाँ आपको सौंपती हूँ कि एक दिन मैं, मेरी सास, ननद, देवरानी, जेठानी गए पड़ोस में, पंडित जी सुना रहे थे मोक्ष की कहानी। एक दिन मैं, मेरी सास, ननद, देवरानी, जेठानी गए पड़ोस में, पंडित जी सुना रहे थे मोक्ष की कहानी। पंडित जी ने कहा, जिसने स्वर्ग जाना है मेरे ओम बोलते ही उसने हाथ उठाना है। पंडित जी ने कहा, जिसने स्वर्ग जाना है मेरे ओम बोलते ही उसने हाथ उठाना है। और फिर पंडित जी ने ज्यों ही ओम का जाप लगाया, मैं, मेरी सास, ननद, देवरानी सब ने अपना हाथ उठाया। मैंने देखा इधर उधर, तत्काल अपना हाथ नीचे सर। मैंने सोचा चतुराई से काम लेने का जमाना है, ये सास, ये ननद, ये स्वर्ग चली जाएं, मेरा स्वर्ग तो यहीं हो जाना है। क्या बात है। तो बस मैंने बताया था कि हास्य के लिए, जैसे आप बात कर रहे थे प्रवीण जी, कि अब लोग मंचों पर हास्य चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मेरी सोच है वो ये कहती है कि जो ज़माना बदल गया। पहले हम लोग घरों में हंस बोल लेते थे, घर चौपाल पर, पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर मित्र मंडली सजा करती थी और लोग ठहाके लगा लिया करते थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कहीं लुप्त हो गया है। अब लोग एक नकाब लगाकर औपचारिकता से मिलते हैं, तो जो चीज़ लुप्त हो गई उसे हंसने के लिए वो कहीं जाते हैं, तो वो उस हास्य को वहाँ ढूंढते हैं कि जबरन हम वहाँ हंस कर आएँ। तो शायद इसलिए मंचों पर हास्य बहुत अधिक है। लेकिन यहाँ पर हम जो भी लेखक हैं उनका दायित्व बनता है कि अगर हम मंचों पर हास्य भी देते हैं तो कहीं ना कहीं साहित्य की सही बात भी अपने श्रोताओं तक, दर्शकों तक ज़रूर पहुँचाएं। तो अभी राघव जी ने एक माहौल बना दिया था देशभक्ति की कविता का, तो 4 पंक्तियां कभी मैंने लिखी थी, आप सबको सौंपती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि जो सरहद पर है वो किसी घर का ही हो, मेरे घर का या आपके घर का हो सकता है ना हो। तो वहाँ ये पंक्तियां हैं कि यूं तो उसका तुझसे न मुझसे कोई नाता है, यूं तो उसका तुझसे न मुझसे कोई नाता है, पर मत भूलना उसको जो सरहद पर जाता है, पर मत भूलना उसको जो सरहद पर जाता है। मैं हंसूं तुम हंसो और हंसता मेरा देश रहे, इन खुशियों की खातिर वो लिपट तिरंगे आता है। इन खुशियों की खातिर वो लिपट तिरंगे आता है। और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मैं भाव की कवित्री हूँ। कहीं बहुत छोटी सी मैंने एक कविता लिखी है देशभक्ति की, वही मेरा मन किया कि मैं आप तक पहुँचाऊँ। आप सबको याद होगा जब मुंबई में ताज होटल पर अटैक हुआ था, तो एक हमारे जो जांबाज हैं वो ऊपर से उतरे थे, जलते हुए ताज में जब उतरे। तो जब मैंने वो सब कुछ देखा तो कहीं ना कहीं मेरे मन में कुछ भाव जागे थे और मैंने वहाँ से ये कविता लिखी और वो कविता आप सबको सौंपती हूँ कि 2 बेटे हैं मेरे, फिर भी कहती मैं माँ नहीं हूँ। 2 बेटे हैं मेरे, फिर भी कहती मैं माँ नहीं हूँ। दिल जो स्वीकारे माँ की परिभाषा, शायद पूरी उतरती मैं वहाँ नहीं हूँ। सड़क पर बस से डर लगता है मुझको, सड़क पर बस से डर लगता है मुझको, बच्चों से साइकिल नहीं चलवाती हूँ। घर में भी आग से डरती हूँ, गैस पर काम बच्चों से नहीं करवाती हूँ। उनकी हजारों बलाएं उतारती हूँ, हर दिन उनके लिए दुआएं सवारती हूँ। सबने कहा यही तो गुण है माँ के, फिर क्यों नहीं तू माँ कहलाती है, माँ कहलाने से तू क्यों कतराती है। तो अब जो मेरे भाव हैं वो आप तक पहुँचे कि जो मेरे दिल ने कहा वो देखिए कि सबने कहा तू क्यों माँ कहने से कतराती है, यही तो गुण है माँ के, तू क्यों नहीं माँ कहलाती है। तो मेरे दिल ने कहा कि गोलियों और बमों की आग में, अब याद कीजिएगा ताज को, कि गोलियों और बमों की आग में जो मुझ जैसों को बचाने कूद जाते हैं जलते हुए ताज में, उस संदीप और गजेंद्र को पैदा करने वाली कोख ही बस माँ कहलाती है। मुझे तो लगता है मेरे जैसी औरत बच्चे पैदा करके जनसंख्या बढ़ाती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 2 बेटे हैं मेरे, फिर भी मैं कहती मैं माँ नहीं हूँ। दिल जो स्वीकारे माँ की परिभाषा,
शायद पूरी उतरती मैं वहाँ नहीं हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये थी डॉक्टर बलजीत कौर तन्हा जी। बलजीत कौर तन्हा जी का ये रूप आप संभवतः पहली बार देख रहे होंगे। तो अब मैं जिस कवि को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, उस कवि का परिचय ये है कि मूलतः वो कवि हैं, लेकिन आज व्यावसायिक रूप से वह एक टीवी क्षेत्र के बहुत अच्छे अभिनेता हैं। और आपने शरद जोशी जी कृत, जो शरद जोशी जी के कहानियों पर आधारित एक सीरियल था लापतागंज। लापतागंज बहुत ही शानदार एक साहित्यिक कृति मानी जाती है। उसमें विभिन्न प्रकार के जो उसमें पात्र होते थे, उसमें से एक प्रमुख पात्र होता था मंत्री जी। मंत्री जी का पात्र निभाते रहे हैं मेरे साथ में बैठे कवि आर.पी. शर्मा जी। या जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। और आज आप जानेंगे कि वह मात्र एक अभिनेता नहीं, वास्तव में वो एक अच्छे सुकवि हैं। जोरदार ताली के साथ हम आर.पी. शर्मा जी का स्वागत करें। आर.पी. शर्मा। देखिए, आज जो देश में स्थिति है, तो जितने भी देशभक्त लोग हैं उनकी एक निवेदन है, एक उनकी चाहत है, वो मैं अपनी एक कविता पैरोडी के माध्यम से आपके सामने जरूर रखना चाहता हूँ इसको। जरा मोदी से कह दो जी, जरा मोदी से कह दो जी कि पीओ के भी ले आए। जरा मोदी से कह दो जी, मजा जब है तिरंगा वहां भी लहराए। जरा मोदी से कह दो आपकी इच्छा पूरी होने वाली है जल्दी। हाँ, देशभक्त तुम्हें पुकारूं, कभी भी घोषणा हो सकती है। देशभक्त तुम्हें पुकारूं या लाले हिंद कहूं, हैरत में पड़ गया हूं मैं तुमको क्या कहूं। अमेरिका फ्रेंड तुम्हारा, अमेरिका फ्रेंड तुम्हारा, चाहो उसकी हेल्प तुम ले लो। अमेरिका फ्रेंड तुम्हारा, चाहो उसकी हेल्प तुम ले लो। अगर मेरा कहा मानो तो अब की लाहौर भी ले लो। अमेरिका फ्रेंड तुम्हारा, अमेरिका फ्रेंड तुम्हारा, चाहो उसकी हेल्प तुम ले लो। अगर मेरा कहा मानो तो अब की लाहौर भी ले लो। कहीं ऐसा ना हो उसको, कहीं ऐसा ना हो उसको मुआ चीन ले जाए। जरा मोदी से कह दो जी। कितना नापाक लग रहा है वो, उसे जो पाक कहे वो झूठा है। वो झूठापन उसका, वो झूठापन उसका, वो मकारी और वो धमकी। जरूरत क्या तुम्हें परमाणु की, तोपों की, बम्बों की। वो झूठापन उसका, वो झूठापन उसका, वो मकारी और वो धमकी। जरूरत क्या तुम्हें तलवारों की, तोपों की, बम्बों की। नजर भर के उसे तुम देख लो तो खुद ही मर जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मोदी से कह दो जी। जनसंख्या बढ़ चुकी है बहुत, कुछ हल निकालो। देश में हो एक कानून, वो व्यवस्था कर डालो। हम है साथ तुम्हारे, हम है साथ तुम्हारे, कलम तुम्हारी किसने है रोकी। हम है साथ तुम्हारे, कलम तुम्हारी किसने है रोकी। जरूरत है यहाँ ऐसे ही खुददारों की, वीरों की। जो हिंदू राष्ट्र इसे बना दो तो देश तर जाए। जरा मोदी कह दो जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये थे कवि आर.पी. शर्मा जी, बहुत अच्छे अभिनेता भी हैं। लापतागंज में आप बड़ा आपका जो अभिनय अपने आप में जाना माना जाता था। और अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ वह हमारे बीच में, जिसको बोलते हैं ना 7 समंदर पार से, यानी दक्षिणी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र से, ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से हमारे बीच में पधारी हैं मधुबाला लबना। आप बहुत ही सुप्रसिद्ध गीतकार, कवित्री हैं। और ये मैं जो आपको उनकी कविताएं कि ये जो मुझे उन्होंने भेंट की है, बहुत ही श्रेष्ठ कृति हैं। और अगर मैं देखूं तो परिचय के रूप में देना चाहूं तो बहुत लंबा परिचय है, लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगा कि वह एक तो उनकी जो शिक्षा हुई है ग्रेजुएट फ्रॉम रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स इंग्लैंड से, उन्होंने जो कोर्स डिप्लोमा इंटीरियर आर्किटेक्चर फ्रॉम IVS से, आपने जाम्बिया में 5 साल
आपने पाली कंस्ट्रक्शन में आपने इंटीरियर डिजाइनर के रूप में पद में काम किया है। हिंदू पत्रिका जो अफ्रीका जाम्बिया में है वहाँ पर आप सह संपादक रही हैं। मेक माई ट्रिप में हॉलीडे एक्सपर्ट के रूप में काम, मतलब आप लगा लीजिए कि एक वर्किंग वूमेन है, सफल वर्किंग वूमेन के साथ साथ आप साहित्यिक आपकी कृतियाँ हैं। आप सम्मान आपको कई देश विदेश में आपको मिला है, अनेक साहित्यिक संस्थाओं के द्वारा सम्मानित हुई हैं और अनुराधा प्रकाशन से आपको साहित्य गौरव मिला है। सम्मान तो कई हैं जो, लेकिन मैं कुछ रूप से बताना चाह रहा हूँ। और आप अनुराधा प्रकाशन के आप संपादक मंडल में भी आप शामिल हैं। आप विशेष रूप से प्रवासी, आप जो प्रवासी सप्ताह हमारे भारत में मनाया जाता है उसके लिए आप आई थी। हमारी जो ये शूटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी थी आप हारे कारणों से, क्योंकि मैं उन दिनों मैं खुद विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में मैं मधुबाला लबना जी को जो मेलबर्न से हमारे बीच पधारी हैं, जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें, कविता पाठ करें। नमस्कार। एक हास्य कविता, एक हास्य गीत आपके बीच रख रही हूँ। इंटरनेट के माध्यम से हम सब जुड़े हुए हैं तो उस पे एक हास्य गीत है। हे इंटरनेट बाबा तूने कैसा रंग जमाया, हे इंटरनेट बाबा तूने कैसा रंग जमाया, धीरे धीरे पब्लिक पर अपना वर्चस्व बनाया। हे इंटरनेट बाबा तूने कैसा रंग जमाया, धीरे धीरे पब्लिक पर अपना वर्चस्व बनाया। अब तो तेरे दर्शन से ही होता है उजियारा, चक्षु खुलते ही सब बोले तेरा जय जयकारा। तेरा मोहनी रूप ही हमको सबसे ज्यादा भाया, हे इंटरनेट बाबा तूने कैसा रंग जमाया। अब पहले बैटिंग भाती हमको अब भाती है चैटिंग, पहले बैटिंग भाती हमको अब भाती है चैटिंग, घर में बैठे बैठे ही अब हो जाती है सेटिंग। वेब गेम को खेल खेल मैं भी चैंपियन बन पाया, हे इंटरनेट बाबा तूने कैसा रंग जमाया। फेसबुक और इंस्टा पर अब पूरा दिन है जाता, कभी कभी तो फ़ोन को पकड़े ही मैं खाना खाता। जोक्स और टिकटॉक ने मुझको जीना है सिखलाया, हे इंटरनेट बाबा तूने कैसा रंग जमाया। रिश्ते नाते और मिले जब से तुम आज मिले हो, मेरी जीवन बगिया में तुम पुष्प के जैसे खिले हो। सारा विश्व घर के ही भीतर तुमने है दिखलाया, हे इंटरनेट बाबा तूने कैसा रंग जमाया। जो अभी फरवरी बीता है, फरवरी में ही एक हमारे भारतीय सैनिकों ने वसंत उत्सव मनाया था पुलवामा में अपनी प्राणों का बलिदान करते हुए, और उसका जो एक प्रतिकार व परिणाम जो आया, जो भारत सरकार ने लिया, सेना ने लिया, सर्जिकल स्ट्राइक ने एक इतिहास बन गई। और इन सभी पुण्य स्मृतियों को याद करते हुए अब मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ देश के बहुत ही एक प्रखर व्यंग हस्ताक्षर और अपने इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र काव्य विधा के हमारे प्रमुख विनीत पांडे जी को, बहुत ही श्रेष्ठ आप व्यंग्यकार हैं, जहाँ जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। विनीत पांडे देश का जाना माना नाम। सभी को नमस्कार। और जैसा कि भाई साहब ने बताया, मूलतः व्यंग्यकार हूँ, लेकिन आज मन कुछ अलग किस्म की कविता पढ़ने का है। कई बार ये बात हुई कि कवियों की कुछ व्यावसायिक मजबूरियां होती हैं। ये मजबूरियां क्यों होती हैं, उसी पर एक कविता पढ़ता हूँ। स्वागत, बहुत बढ़िया। इन मजबूरियों का कारण क्या है। हम वो सब भी कुछ लिख सकते हैं जिसकी अपेक्षा हमसे की जाती है, या हमको दरअसल लिखना चाहिए, लेकिन मंच क्या मांगता है, क्यों मांगता है, और हमें क्यों लिखना पड़ता है। एक कविता रखता हूं सामने। प्रश्न उठाने वाले प्रश्न उठाते हैं, उत्तर लीजिए। हे प्रश्न चिन्ह के कर्णधार, उत्तर भी संभालोगे। मेरी झोली में सब कुछ है, बोलो तुम क्या लोगे। बढ़िया। मेरी झोली में सब कुछ है, बोलो तुम क्या लोगे। कोकिल का पंचम स्वर, बुलबुल का दर्दीला गान। कोकिल का पंचम स्वर, बुलबुल का दर्दीला गान,
और मयूर का केका स्वर, कौवे की कर्कश तान, जिसमें हो संतुष्टि तुम्हारी, मुझसे वह पालोगे, मेरी झोली में सब कुछ है, बोलो तुम क्या लोगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मोती छोड़ कौड़ियां फूटी तुमको लगी सुहाने, मोती छोड़ कौड़ियां फूटी तुमको लगी सुहाने, जठर अग्नि निकृष्ट विवश हो तुमको लगी सुनाने, जठर अग्नि निकृष्ट विवश हो तुमको लगी सुनाने, चूल्हे की है ताप ढलूंगा जैसा तुम ढालोगे, मेरी झोली में सब कुछ है, बोलो तुम क्या लोगे। रस रंग गंध से युक्त पुष्प जब तुमको देने आया, हे अदृष्टि तब मिली तुम्हें बस क्षणिक रूप ही भाया, झरने का मीठा जल या फिर मृग मरीचिका लोगे, मेरी झोली में सब कुछ है, बोलो तुम क्या लोगे। और एक विशेष बंद प्रस्तुत करना चाहता हूं। काव्यलता की श्वास नली पर तुमने पांव धरे हैं, काव्यलता की श्वास नली पर तुमने भाव धरे हैं, तुमसे सिंचित होकर ही सब खरपतवार हरे हैं, तुमसे सिंचित होकर ही सब खरपतवार हरे हैं, चयन तुम्हें करना है, तुम कितना और कैसा लोगे, मेरी झोली में सब कुछ है, बोलो तुम क्या लोगे। बोलो तुम क्या लोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये थे विनीत पांडे जी। और विनीत पांडे जी ने जो बात कही, वो बात जो मैंने एक बात कही थी अभी, क्योंकि हम सब ब्रजेश जी, हम सब अखिल भारतीय साहित्य परिषद से जुड़े हुए हैं, और अब मिलते हैं छोटे से एक कमर्शियल ब्रेक के बाद अपने सहयोगी दीपचंद गुप्ता के साथ। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। सतमोला कवियों की चौपाल में नए एपिसोड में सभी का स्वागत है। और मैं महेश मुकदम इस सेगमेंट में आप सबके सामने नए कवियों के साथ उपस्थित हूं। और आज हम सुनेंगे विभिन्न क्षेत्रों से आए महनीय कवियों को। सबसे पहले मैं निर्दोष जैन लक्ष्य जी को आमंत्रित करता हूं, जो कि राष्ट्र के वरिष्ठ कवि हैं और समाज पर लिखते हैं, समाज की विचारधाराओं पर लिखते हैं, बड़े कवि हैं। और आज उनसे सुनते हैं कि वो अपनी कलम से क्या लेके आए हैं। श्री निर्दोष सिंह लक्ष्य जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं निर्दोष जैन लक्ष्य धनबाद झारखंड से आप सभी के बीच सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हर हाल में मुस्कुराना जानते हैं हम, हर हाल में मुस्कुराना जानते हैं हम, गम कितना भी हो गुनगुनाना जानते हैं हम शेर हैं शेर दोस्तों, मौत से भी पंजा लड़ाना जानते हैं। वाह वाह वाह, बहुत। मंदिर अपना, मस्जिद अपनी, अपना ही गुरुद्वारा है, अरे किस मिट्टी को अलग करें जब सारा देश हमारा है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कि आप हमें देख कर मुस्कुराइए, आप हमें देख कर मुस्कुराइए, प्यार का कवि हूँ बस प्यार चाहिए, एकता हमें बेमिसाल चाहिए, न मंदिर चाहिए न मस्जिद चाहिए, न मंदिर चाहिए न मस्जिद चाहिए, न हिंदू चाहिए न मुसलमान चाहिए, हंसता हुआ ये अपना हिंदुस्तान चाहिए, हंसता हुआ ये अपना हिंदुस्तान चाहिए। कि हम तो आज प्यार का पैगाम लेकर आए हैं, हम तो आज प्यार का पैगाम लेकर आए हैं, अपनाओ या ठुकराओ अपना बनाने आए हैं, हम तो आज प्यार का पैगाम लेकर आए हैं, हम तो आज दुश्मन को भी दोस्त बनाने आए हैं, हम तो आज प्यार का पैगाम लेकर आए हैं। अरे सूल कितने बीच बोलो, सूल कितने बीच बोलो,
फूल बिछाने आए हैं। फूल कितने बीच बोलो, फूल बिछाने आए हैं, नहीं किसी से राग द्वेष और ना किसी से भेदभाव है। अरे मत करो तुम अहम रे पगले, यही तो समझाने आए हैं। मत करो, अरे मत करो तुम अहम रे पगले, यही तो समझाने आए हैं। हम तो आज प्यार का पैगाम लेकर आए हैं। सादा जीवन सादा जीवन उच्च विचार तुम्हें समझाने आए हैं। सादा जीवन उच्च विचार तुम्हें समझाने आए हैं। अरे अपना लो तुम साकाहार, यही तो समझाने आए हैं। अपना लो तुम साकाहार, यही तो समझाने आए हैं। हम तो आज प्यार का पैगाम लेकर आए हैं। जो रूठे हैं हमसे यार, उन्हें मनाने आए हैं। प्यार से रहो दुनिया वालों, अरे प्यार से रहो दुनिया वालों, तुम्हें समझाने आए हैं। प्यार से रहो दुनिया वालों, तुम्हें समझाने आए हैं। माँ भारती की आज तुम्हें सौगंध दिलाने आए हैं। माँ भारती की आज तुम्हें सौगंध दिलाने आए हैं। हम एक हैं, हम एक हैं, एक थे और एक ही रहेंगे। अरे यही तो कहने आए हैं। हम तो आज बहुत खूब जी, हम तो आज पत्थरों में, हम तो आज पत्थरों में फूल खिलाने आए हैं। हम तो आज पत्थरों में फूल खिलाने आए हैं। ईश्वर अल्लाह राम का पैगाम लेकर आए हैं। ईश्वर अल्लाह राम का पैगाम लेकर आए हैं। अरे प्यार से रहो दुनिया वालों, यही समझाने आए हैं। प्यार से रहो दुनिया वालों, यही समझाने आए हैं। हम तो आज प्यार का पैगाम लेकर आए हैं। हम तो आज प्यार का पैगाम लेकर आए हैं जी। वो मेरी प्यारी बेटी है, 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 वो मेरी प्यारी बेटी है। मैं उसका प्यारा पापा हूँ, वो लाडली मेरी बेटी है। वो मुझे खिलाकर खाती है, वो मुझे सुलाकर सोती है। सूरज के उगने से पहले वो मुझको रोज उठाती है। योगा अभ्यास कराती है, वो आत्म ध्यान कराती है। कभी खुश होती तो पिताजी कहकर मुझको बुलाती है। कभी खुश होती तो पिताजी कहकर मुझको बुलाती है। उसकी प्यारी बोली सुनकर ये हृदय कमल खिल जाता है। पतझड़ में बहारें आती हैं, पतझड़ में बहारें आती हैं, दिल बाग बाग हो जाता है। वो मेरी प्यारी बेटी है, वो लाडली मेरी बेटी है। मैं उसका प्यारा पापा हूँ। है हजारों मील वो दूर मुझसे, पर दिल के पास वो रहती है हजारों मील वो दूर मुझसे, पर दिल के पास वो रहती है। ये रिश्ता नहीं खून का है, ये रिश्ता यारो दिल का है। ये रिश्ता नहीं खून का है, ये रिश्ता यारो दिल का है। ये रिश्ता बना मोबाइल से, अब जन्म जन्म का रिश्ता है। ये रिश्ता बना मोबाइल से, अब जन्म जन्म का रिश्ता है। वो मेरी प्यारी बेटी है, मैं उसका प्यारा पापा हूँ। हजारों मील वो दूर मुझसे, पर रोज ही बातें करते हैं। हजारों मील वो दूर मुझसे, पर रोज ही बातें करते हैं। अज सारी बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं। बिटिया है मेरी पढ़ी लिखी, वो बच्चों को पढ़ाती है। बिटिया है मेरी पढ़ी लिखी, वो बच्चों को पढ़ाती है। निज मुझको भी समझाती है। कभी रामायण कभी गीता तो, कभी रामायण कभी गीता तो जिनवानी अध्ययन कराती है। सच कहता हूँ यारो वो विद्यावानी की बेटी है। सच कहता हूँ यारो वो विद्यावानी की बेटी है। मेरी रचना का शब्द शब्द उसकी ही मेहरबानी है। वो मेरी प्यारी बेटी है, वो मेरी प्यारी बेटी है। जब मिलने को दिल करता है, जब मिलने को दिल करता है, वो मुझको यूं समझाती है। पापा मैं तेरी बेटी हूँ, दिल मेरा भी मिलने को करता।
जब मिलने को मन करता है वो मुझको यूं समझाती है, पापा मैं तेरी बेटी हूँ, दिल मेरा भी मिलने को करता, पर अभी समय का चक्कर है, ये कोरोना का कहर, बस समय का तुम इंतजार करो, बस समय का तुम इंतजार करो, मैं तुमसे मिलने आऊंगी, तुझे संग अपने ले जाऊंगी, ये बीते पल दोहराऊंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तू मेरा प्यारा पापा है, तू मेरा हीरो पापा है, मैं तेरी लाडली बेटी हूँ, वो मेरी प्यारी बेटी है, वो मेरी प्यारी बेटी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए कवियों की चौपाल को आगे बढ़ाते हैं और अब उस कवित्री की इसको सुनते हैं जो वीर रस लिखती है, राष्ट्र प्रेम लिखती है। और किसी ने लिखा था कि जो भरा नहीं है भावों की बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं है वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इन्हीं पंक्तियों से मैं संगीता अहलावत जी को जो बुलंदशहर से आई हैं उनका स्वागत करता हूं कि वो अपनी कलम से जो लिख के लाई हैं उनसे हमारा प्रोत्साहन करें और सुनाएं। जैसा कि अभी सर ने बताया कि राष्ट्र प्रेम की रचना मैं आपके समक्ष रखने वाली हूँ। प्यारा देश हमारा है, सारे जग से न्यारा देश हमारा है, सारे जग से प्यारा देश हमारा है, सारे जग से न्यारा देश हमारा है, सारे जग से प्यारा देश हमारा है। चंदन जैसी माटी बड़ी सुहानी है, चंदन जैसी माटी बड़ी सुहानी है, बलिदानों की जिसकी अमिट कहानी है। चप्पा चप्पा हमें जान से प्यारा है, चप्पा चप्पा हमें जान से प्यारा है, सारे जग से प्यारा देश हमारा है। वाह वाह वाह। जिसकी रज में जन्म लिया दुनिया देखी, जिसकी रज में जन्म लिया दुनिया देखी, कैसे उसकी हम कर सकते अनदेखी। चमन सुहाना सजा धरा पर न्यारा है, सारे जग से प्यारा देश हमारा है। आगे पंक्तियां देखिए। देश धर्म पर मिटना चाह हमारी है, देश धर्म पर मिटना चाह हमारी है, कंटक पथ पर चलने की तैयारी है, रक्त बहाकर हमने जिसे संवारा है, सारे जग से प्यारा देश हमारा है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अंतिम चार पंक्तियां आप सभी के समक्ष रखती हूँ। पावनतम यह देश हमारा वीरों का, पावनतम यह देश हमारा वीरों का, परम धाम है यह बाके रणधीरों का, क्या बात। जिस पर जीवन हमने हंसकर वारा है, सारे जग से प्यारा देश हमारा है। बहुत खूब। सारे जग से न्यारा देश हमारा है। और इसी के साथ आगे कुछ बढ़ते हुए, क्योंकि अभी हमने बेटी के ऊपर रचना सुनी थी, तो जैसे कि बेटी धरा का रूप है और बेटी है तो धरा सुंदर है, धरा श्रृंगारित है, और हम लोग बिना बेटी के शायद घर में चहल पहल नहीं होती है। तो बेटी की अहमियत को दर्शाते हुए मैंने अपनी रचना लिखी है, मैं आप सभी के समक्ष स्वागत है। स्वागत है। जहां कन्या पूजन होता, जहां कन्या पूजन होता वहां सृष्टि सृजित होती है, जहां कन्या पूजन होता वहां सृष्टि सृजित होती है, सारे रिश्ते नातों का कन्या ही वजन ढोती है, सारे रिश्ते नातों का कन्या ही वजन ढोती है, जो जीवन की मरुभूमि में, इस पर गौर फरमाइएगा, जो जीवन की मरुभूमि में हर पल तपती रहती है, अपनी अंतर पीड़ा को चुप चुप अंदर सहती है, सबकी खुशियों में शामिल खुद खुशियों को रोती है, सारे रिश्ते नातों का कन्या ही वजन ढोती है। बहुत अच्छा। आगे की पंक्तियों पर गौर फरमाइएगा। सहयोग सभी का करती, हिमगिर सी अटल है रहती, सहयोग सभी का करती, हिमगिर सी अटल वह रहती, नदिया सी पावन बहकर जीवन की गाथा कहती, सबको खुशियां वह देकर सुख अपना वह खोती है, सारे रिश्ते नातों का कन्या ही वजन ढोती है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हुए, फूलों सी कोमल होकर, फूलों सी कोमल होकर सुरभित जग को है करती, फूलों सी कोमल होकर सुरभित जग को है करती, सम्मान मान की खातिर बिन मौत यहाँ है मरती, वह सृष्टि रचाने वाली संस्कार बीज बोती है, सारे रिश्ते नातों का कन्या ही वजंट होती है। और अंतिम 4 पंक्तियां आपके समक्ष रखती हूँ जी, स्वागत। इस पर गौर फरमाइएगा। सच है वेदों की वाणी, सच है वेदों की वाणी पहचानो दुनिया वालों, सच है वेदों की वाणी पहचानो दुनिया वालों, बेटे का जन्म तभी है कन्या का भ्रूण संभालो, जननी की विमल कोख में युग अभिलाषा सोती है, सारे रिश्ते नातों का कन्या ही वजंट होती है, सारे रिश्ते नातों का कन्या ही वजंट होती है। अब थोड़ा सा हम प्यार की गली में चलते हैं। अभी हमने बेटी पर रचना सुनाई, तो प्यार की गली में मेरा प्यार सुहाना है, धरती से अंबर तक मेरा प्यार सुहाना है, धरती से अंबर तक मेरा प्यार सुहाना है, प्रेम गली में रोज आपका आना जाना है, प्रेम गली में रोज आपका आना जाना है, अरमानों को सींचा है चाहत के पानी से, अरमानों को सींचा है चाहत के पानी से, यौवन को बहकाया अपनी प्रेम कहानी से, देख रही हूँ राह, देख रही हूँ राह आपको अपना माना है, प्रेम गली में रोज आपका आना जाना है। क्या बात है। आगे की पंक्तियां, भूल गए सारी बातें, भूल गए सारी बातें, सब वादे भूल गए, भूल गए सारी बातें, सब वादे भूल गए, जो बोए थे मिलकर सभी इरादे भूल गए, कभी नहीं मेरे अपनेपन को पहचाना है, प्रेम गली में रोज आपका आना जाना क्या है। बात है, बहुत बहुत सुंदर। नाम निकलता सांसों की वीणा के तारों से, नाम निकलता सांसों की वीणा के तारों से, झूम रहा मन प्यारी प्यारी सी झनकारों से, क्या बात, झूम रहा मन प्यारी प्यारी सी झनकारों से, मेरे मन में यादों का वह महल पुराना है, प्रेम गली में रोज आपका आना जाना क्या है। बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। धरती से अंबर तक मेरा प्यार सुहाना है, क्या बात, प्रेम गली में रोज आपका आना जाना बहुत अच्छा, है। बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत अच्छा संगीता अहलावत जी ने सुनाया। और उन्होंने वीर रस से शुरू करते हुए करुण रस को छुआ, उसके बाद उन्होंने बेटियों को छूते हुए श्रृंगार रस पे उन्होंने बहुत अच्छा प्रेम को पढ़ा है, बहुत अच्छा लिखती हैं। और ब्रेक के बाद अब इस सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और उस आवाज़ को सुनते हैं, उस कलम को सुनते हैं जो सुरीली ही नहीं, बहुत अच्छे मन संचालिका भी है और एक वॉइस आर्टिस्ट भी है और बहुत ही बेहतरीन कवित्री हैं और उनसे युवा वर्ग बहुत कुछ सीखता भी है। तो मैं स्वागत करता हूं रुचि बहराली जी का ग्रेटर नोएडा से। तो आज रुचि जी क्या सुनाने वाली हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मंच को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ। साधना टीवी से, सतमोला कवियों की चौपाल से करीब 15-16 बरस से जुड़ी हुई हूँ और बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिला, प्रवीण जी से सीखने को मिला। आप सभी का तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आजकल की इस आपाधापी में जीवन में कठिनाई ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिना कठिनाइयों के जीवन में कोई मज़ा नहीं है। लेकिन जब वो कठिनाइयाँ जीवन में आती हैं तो हम उन्हें सकारात्मकता से देखते हैं या नकारात्मकता से, ये बहुत ज़रूरी है। मेरे जीवन में भी बहुत कठिनाइयाँ आई और उन्हें मैंने किस रूप में देखा है वो आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ आपके सामने। इजाज़त चाहती हूँ। स्वागत है। इतना बुरा तो तेरा अंजाम नहीं है, इतना बुरा तो तेरा अंजाम नहीं है, सूरज जो सुबह था वो अब शाम नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। सूरज जो सुबह था
वो अब शाम नहीं है। अरे पहचान न बन सकी तेरे नाम की तो क्या, कोई बात नहीं, पहचान न बन सकी तेरे नाम की तो क्या, अरे शुक्र है अभी तू बदनाम नहीं है, शुक्र है अभी तू बदनाम नहीं है, क्या बात। इतना बुरा तो तेरा अंजाम नहीं है। घर में तेरे रोटी नहीं। सकारात्मक जीवन बड़ा कष्ट वाला होता है, आसान नहीं है जी। घर में तेरे रोटी नहीं, बिस्तर नहीं तो क्या, घर में तेरे रोटी नहीं, बिस्तर नहीं तो क्या, अरे शीशे के घरौंदे में भी आराम नहीं है। सूरज जो सुबह था वो अब शाम नहीं है, सूरज जो सुबह था वो अब शाम नहीं है। बस। तो संघर्ष संघर्ष और केवल संघर्ष ये जिंदगी हमें देती है। मत सोच जो हो चुकी है भूल तुझसे, मत सोच जो हो चुकी है भूल तुझसे, अरे इंसान है आखिर तू भगवान नहीं है। क्या बात। सूरज जो सुबह था वो अब शाम नहीं है। जिंदगी एक चीज जो सिखा जाए वो तजुर्बे का नाम है, और जो तजुर्बा है वो सरेआम नहीं मिलता। तो उसी पर 4 पंक्तियां प्रस्तुत हैं कि पाया जो जिंदगी से वो बांट के जाना, ये वादा लीजिए कि पाया जो जिंदगी से वो बांट के जाना, क्योंकि तजुर्बा कहीं बिकता सरेआम नहीं है। सूरज जो सुबह था वो अब शाम नहीं है, सूरज जो सुबह था वो अब शाम नहीं है, इतना बुरा तो तेरा अंजाम नहीं है। एक गीत इसी से जुड़ा हुआ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वागत। कि राहों में जब कभी कांटे मिल जाते हैं, राहों में जब कभी कांटे मिल जाते हैं, ये दोस्त है मेरे मिलकर हिम्मत बढ़ाते हैं। राहों में जब कभी पकड़ कर बैठाते हैं, मुझे जाने नहीं देते, पकड़ कर बैठाते हैं, मुझे जाने नहीं देते। देखिए ना, देखिए ना, देखिए ना कितना मुझसे ये प्रेम करते हैं। राहों में जब कभी मजदूर के पाँव में जितने भी छाले हैं, मजदूर के पाँव में जितने भी छाले हैं, मासूम से बच्चे को मिले उतरे निवाले हैं। बहुत बेहतरीन में जब कभी, अब यकीन ना हो तो किसी भी सेलिब्रिटी से पूछिए जिन्होंने मुकाम कुछ हासिल कर ली हैं, ना हो यकीन तो पूछिए किसी भी हस्ती से, ना हो यकीन तो पूछिए किसी भी हस्ती से, भूलते नहीं है ये तो अक्सर याद आते हैं। बहुत खूब, वाह। राहों में जब कभी कांटे मिल जाते हैं, ये दोस्त है मेरे मिलकर हिम्मत बढ़ाते हैं। जिंदा शायरी, बहुत खूब। जब कभी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब रुचि जी, बहुत बेहतरीन गीत सुनाया, और इससे पहले कविता भी, और उनका गीत सुनकर एक अलग ही तरंग दिल और दिमाग में
छिड़ जाती है और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने इसको प्रस्तुत किया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और श्रृंगार रस की उस कवित्री को सुनते हैं जो गाजियाबाद से हमारे बीच हैं। पूनम सिंह जी का स्वागत है और आज वो क्या लेकर आए हैं श्रृंगार रस पर, और हम उनसे बहुत खूब बहुत तरीके से उनसे सुनते हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है पूनम सिंह जी। जी, सबसे पहले मैं सतमोला कवियों की चौपाल मंच को नमन करती हूँ और प्रवीण सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उपस्थित सभी सज्जनों का मैं स्वागत करती हूँ। और मैं श्रृंगार लिखती हूँ लेकिन पहले उसके पहले मैं आजकल देख रहे हैं कि दुनिया में प्रेम की बहुत कमी हो गई है, तो मैं उस पर लिख रही हूँ। स्वागत है जी, बहुत खूब। प्रेम का रंग सबसे प्यारा है, प्रेम का रंग सबसे प्यारा है, प्रेम का रंग सबसे प्यारा है, इसे दूजा न कोई न्यारा है, इसे दूजा न कोई न्यारा है, इसे दूजा न कोई न्यारा है। प्रेम का रंग तुम लगा कर देखो, प्रेम का रंग तुम लगा कर देखो, सारी दुनिया का मेला तेरा है, बहुत अच्छे। सारी दुनिया का मेला तेरा है। आगे मैं श्रृंगार से कविता पढ़ती हूँ। स्वागत जी, स्वागत। तुझे अपना बनाना चाहती हूँ, तुझे अपना बनाना चाहती हूँ, तुझे दिल में बसाना चाहती हूँ, तुझे दिल में बसाना चाहती हूँ, गुजारिश है बस तुझसे इतना, गुजारिश है बस तुझसे इतना, तेरे दिल का एक कोना चाहती क्या बात है, बहुत तेरे दिल का एक कोना चाहती हूँ। आगे श्रृंगार से ही है जी, स्वागत है। बहुत देखते हैं कि प्रेमी लोग प्रेमिका लोग धोखा खाते हैं, तो उस पर मैं जी स्वागत। बुज़दिलों की बातों का यकीन तुम मत करना, बुज़दिलों की बातों का यकीन तुम मत करना, बुज़दिलों की बातों का यकीन तुम मत करना, वफा के बदले में जफा तुम मत करना, बहुत अच्छा। वफा के बदले में जफा तुम मत करना, वफा के बदले में जफा तुम मत करना, दिल तो एक शीशा है तोड़ने से टूट जाता है, दिल तो एक शीशा है तोड़ने से टूट जाता है, दिल तो एक शीशा है तोड़ने से टूट जाता है, मेरा एक मसविरा है प्यार तुम मत करना, मेरा एक मसविरा है प्यार तुम मत करना। बहुत सुंदर। आगे एक गीत है वो भी श्रृंगार से ही है जी, स्वागत। मेरे ख्वाबों में उतर आओ ऐसे, मेरे सपनों को भी ना खबर हो, मेरी रूह में बस जाओ ऐसे, मेरे दिल को भी इसकी ना खबर हो,
में बस जाओ ऐसे कि मुझको भी ना खबर हो, दिल की दुनिया में चली आओ ऐसे, मेरे अपनों को भी ना खबर हो, मेरे ख्वाबों में तुम आओ कभी चांद बनके, चाहती की बन में तेरा दीदार करूं, मेरी किस्मत में तुम हो कि ना हो, इस बात का यकीन भी करे, मेरे अंजुमन में तशरीफ रखो तुम एक बार, दिल के सितार भी बज जाएंगे, मेरी दुनिया मेरी जन्नत बस तुम ही हो, तुम्हें इस बात का यकीन हो कि ना हो, करूँगी दुआ मैं रब से तेरी, जहाँ कहीं भी हो तू रहे सलामत, बस रखना याद तू हमेशा, मैं तेरी हूँ मैं तेरी थी तेरी ही रहूँगी। बहुत खूब। पूनम सिंह ने बहुत अच्छा गीत सुनाया और सिंगार रस पर, और सिंगार रस की दो पंक्तियां कि प्रेम दरिया की लहर नहीं समुद्र का विस्तार है, जो जगा दे ब्रह्म को प्रेम वो झनकार है। तो बहुत बहुत स्वागत पूनम सिंह जी का। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज एक और कवित्री को सुनते हैं जो तकरीबन सभी विधाओं में लिखती हैं, अंजना जैन जी। और 4 पंक्तियों से मैं उनका स्वागत करता हूं कि तुमने भी क्या खूब कहा, जो प्यार हो सच्चा मुझ पे गजल लिखो, लिखो आशिकी अपनी रिश्ता अटल लिखो, 2 शब्द अपने प्यार को फूलों की तरह रखो, नज़र में भर के मुझको ऐसा शायरा में रखो। तो मैं स्वागत करता हूं अंजना जैन जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सतमोला कवियों की चौपाल इस मंच का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और मौका देने के लिए। स्वागत है, स्वागत। सबसे पहले अपनी बात रखना चाहती हूँ 2 लाइन से कि क्या है मेरे लिए ज़िंदगी और मैं इसको कैसे जीती हूँ। जिंदगी जख्म पर जख्म दिए जा रही थी, जिंदगी जख्म पर जख्म दिए जा रही थी, पर हम भी ठहरे हौसलों के दर्जी, पर हम भी ठहरे हौसलों के दर्जी, रफू पे रफू किए जा रहे हैं। अब 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ आराध्य कृष्ण भगवान को, तो सुनिएगा क्या है हमारे लिए। कृष्ण राधा के हैं, कृष्ण मीरा के हैं, संग गोपी के हैं, संग ग्वालों के हैं, संग गोपी के हैं, संग ग्वालों के हैं। प्रेम बंधन नहीं ये तो एक त्याग है, प्रेम बंधन नहीं ये तो एक त्याग है, प्रेम से जो सुमेर ले उसी के ही हैं, प्रेम से जो सुमेर ले उसी के ही हैं। अब एक श्रृंगार पर आधारित रचना सुनाना चाहूंगी, तो सुनिएगा। इन नूरानी आँखों में राज बड़े ही गहरे हैं, अच्छा। इन नूरानी आँखों में राज बड़े ही गहरे हैं, तुम कह दो मन की बात प्रिय, क्यों शब्द अधर पर ठहरे हैं, तुम कह दो मन की बात प्रिय, क्यों शब्द अधर पर ठहरे हैं। नजरें नजरों को ढूंढती है, नजरें नजरों से कह न सके, कैसे नजरों से बात करें, इन पर पलकों के पहरे हैं। इन नूरानी आँखों में राज बड़े ही गहरे हैं। मन उड़ता है सपने लेके, कुछ लहके से और कुछ बहके, तुम बन जाओ मनमीत मेरे, ख्वाबों के रंग सुनहरे हैं। इन नूरानी आँखों में राज बड़े ही गहरे हैं। तेरा नूर टपकता है हर सू, हर चेहरे में तुझे ढूंढती हूँ, तेरा नूर टपकता है हर सू, हर चेहरे में तुझे ढूंढती हूँ, हर चेहरे में तुम दिख जाओ, मानो एक नहीं कई चेहरे हैं। क्या बात है। इन नूरानी आँखों में राज बड़े ही गहरे हैं, तुम कह दो मन की बात प्रिय, क्यों शब्द अधर पर ठहरे हैं। बहुत अच्छे।
बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब लेके चलूंगी आपको एक मुक्ता की ओर, उसे जोड़ूंगी। स्वागत। मेरे हमदम मेरे दिलवर, दिल की बात सुन लेना, न बोलूं अधरों से मैं कुछ, मेरा मौन मेरे नैन पढ़ लेना। तुम ही रब हो, इबादत हो और हो जान तुम मेरी, नजर नजरों से मिल जाए तो मेरा मौन पढ़ ले। बहुत अच्छा, क्या बात है। अच्छा अंजना जी, बहुत अच्छा। नजर नजरों से मिल जाए तो मेरा मौन पढ़ लेना। अब लेके चलती हूँ मैं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब देशभक्ति की ओर, वीर रस की ओर, तो देखिएगा कैसा है मेरा भारत देश। ये विविधताओं का देश, कहते हैं ना हम कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हम इतने विविध, इतने रंग बिरंगे, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, सब कुछ अलग अलग होते हुए भी कैसे मिलकर देखे, तो सुनिएगा जी। स्वागत। अनेकता में एकता, अनेकता में एकता, ऐसा उदाहरण तू कहाँ है देखता। अनेकता में एकता, अनेकता में एकता, ऐसा उदाहरण तू कहाँ है देखता। देखता हूँ देखता, देखता हूँ देखता, बस यही बस यही बस यही भारतीयता। भारतीयता, तो सुनिए सवाल का क्या जवाब है। भारतीयता, हाँ क्या नहीं सुना कभी हो, चाहे जितनी बोलियां या चाहे जितनी टोलियां, फिर भी कदम मिला चले, नहीं मजाल कोई हमें तोड़ता। अनेकता में एकता, अनेकता में एकता। शुक्रिया। अब देखिए कैसे हम भिन्न भिन्न वेशभूषा हैं, लेकिन तब भी एक है। कोई पहने टोपी तो कोई पहने पगड़ियाँ, कोई पहने टोपी तो कोई पहने पगड़ियाँ, कोई धार धोती तो कोई लुंगी है लपेटता। न फर्क करता कोई भी, माना वेशभूषा है अलग, न फर्क करता कोई भी, यही तो है भव्यता। अनेकता में एकता, अनेकता में एकता, ऐसा उदाहरण तू कहाँ है देखता। कोई खाए रोटी तो कोई बाटी सेकता, कोई पकाए खिचड़ी तो कोई रस्म है परोसता। माना स्वाद माना भिन्न है, पर मन ना किसी के खिन्न है, यही तो विशेषता। अनेकता में एकता, अनेकता में एकता। क्या बात है। अब देखिए, मैं दूर देश के लोगों जो हमारे देश पर बुरी नज़र डाले हुए हैं, उनके लिए क्या संदेश और क्या चेतावनी देना चाह रही हूँ। बुरी नज़र वालों सुनो, बुरी नज़र वालों सुनो, हमें ना किसी से कम गिनो, माना हम अलग अलग पर दिल से मिलकर एक हैं, न तोड़ सके कोई हमें, यही तो राष्ट्रीयता। अनेकता में एकता, अनेकता में एकता, ऐसा उदाहरण तू कहाँ है देखता, ऐसा उदाहरण बहुत अच्छे, तू कहाँ है देखता। बहुत खूब। अब एक छोटा सा मुक्तक प्रेम पर फिर से आती हूँ वापस, जी, तो सुनिए। जी, सॉरी। यही कहती हूँ मैं अक्सर, तुम्हारे दिल को पढ़ती हूँ, क्या बात। तुम्हारी बात करती हूँ, तुम्हें ख्वाबों में गढ़ती हूँ। तुम्हारी बात करती हूँ, तुम्हें ख्वाबों में गढ़ती हूँ। महज में दिल लगी करती नहीं, ये डोर दिल की है। महज में दिल लगी करती नहीं, ये डोर दिल की है। तुम्ही से दिन शुरू और हाँ तुम्ही से रात करती। बहुत अच्छे, बहुत तुम्ही से दिन शुरू और हाँ तुम्ही से रात करती हूँ। अब एक छोटा सा गीत है, तो 4 अंतरे हैं, लेकिन 2 अंतरे आपके सामने पेश करना चाहूँगी, ये भी श्रृंगार पर है, तो सुनिएगा जी। जानती हूँ तुम्हारी ना हो पाऊंगी, अच्छा। जानती हूँ तुम्हारी ना हो पाऊंगी, पर तुम्ही को लिखूंगी, तुम्हें गाऊंगी। जानती हूँ तुम्हारी ना हो पाऊंगी। यह दिलकश नजारे बहारे लिए, यह दिलकश नजारे बहारे लिए, यह बाहें पसारे तुम्हारे लिए। मैं हूँ बेरंग न तुझ संग संवर पाऊंगी, जानती हूँ तुम्हारी ना हो पाऊंगी। बहुत खूब, बहुत खूब। दिल पे पहरा बिठाया सुबह शाम का, दिल पे पहरा बिठाया सुबह शाम का, दिल पे पहरा बिठाया
सुबह शाम का इस पे ताला लगाया, तेरे नाम का इस पे ताला लगाया, तेरे नाम का सच तो ये है तेरे बिन न खुल पाऊंगी, जानती हूँ तुम्हारी ना हो पाऊंगी, पर तुम्ही को लिखूंगी तुम्हें गाऊंगी, जानती हूँ तुम्हारी ना हो पाऊंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। अंजना जैन जी ने बहुत अच्छा सुनाया, वीर रस भी सुनाया, श्रृंगार रस भी सुनाया, और आज एक सार्थक संदेश सभी कवियों ने ये दिया कि हम किसी भी स्तर पर हों, कैसे भी हों, हम अगर लिखते रहेंगे, संदेश देते रहेंगे और जीवन की यात्रा को ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे। तो कवियों की चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रहा। हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे एपिसोड में फिर दोबारा मिलते हैं। और उसी के साथ सभी नवांकुर कवि जो इस मंच पर आना चाहें तो उनके लिए ये संपर्क सूत्र हमारे इस कार्यक्रम के हैं, आप नोट कर सकते हैं 9711182183। दोबारा मैं बोल देता हूं 9711182183। बहुत बहुत धन्यवाद सभी कवियों का और आप सभी श्रोताओं का। सतमोला कवियों की चौपाल में बहुत बहुत स्वागत।
सतमोला कवियों की चौपाल 20 वर्ष से निरंतर प्रत्येक रविवार को साधना टीवी हर खबर न्यूज पर प्रसारित हो रहा है। 750 से अधिक एपिसोड हो चुके हैं। 20,000 से अधिक कवियों का एक बड़ा परिवार बन चुका है। यहाँ केवल हिंदी ही नहीं, सभी भारतीय भाषाओं की कविताओं का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से अब तक 700 से अधिक मंचीय स्थापित कवि दिए हैं, अर्थात सुप्रसिद्ध हो चुके हैं। कवि ने बहुत सुंदर लिखा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा भी बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। अगर आपने भी ऊंचाइयों को छूना है तो आइए सतमोला कवियों की चौपाल। हमारे बीच में अनिल मित्तल जी हैं, आप शुभकामना संदेश दें सतमोला कवि चौपाल। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज बड़ा खुशी का मौका है कि आज सतमोला कवियों की चौपाल में आदरणीय महेंद्र सिंह बिट्टा जी आए हैं, उनका आशीर्वाद मिला हमारे को, तो बहुत सौभाग्य की बात है आज। और अगले महीने 15 अगस्त को हम लोग अपने 18 वर्ष पूरे कर रहे हैं सतमोला कवियों की चौपाल के। तो ये बहुत मतलब मेरे लिए तो एक विश्वास नहीं होता मेरे को कि जब मैं 18 साल पहले सतमोला में से जुड़ा कवियों की चौपाल से, तो ये सफ़र इतना लंबा जाएगा। लेकिन परवीन आर्य जी की मेहनत से और लगन से ये सब पॉसिबल हो पाया। और सतमोला परिवार बहुत जुड़ कर इसके साथ खुश है कि देश के नए नए कवियों को इस प्लेटफॉर्म पे मौका मिलता है। और मैं बिल्कुल भरोसा दिलाता हूँ कि ये प्रोग्राम जब तक मैं हूँ, जब तक ये चलता रहेगा और बहुत जल्द सिल्वर जुबली भी पूरी करेगा। धन्यवाद।